हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बोला है कि एक किरी नाम की लड़की है जो सुकांत के यहाँ विज़िट करती है, उसके नेटिव प्लेस धनबाद में। फ्रेंड्स, ये धनबाद जो है ये झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। किरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट अ लार्ज एरिया वर ब्लैक। तो वो सुकांत से पूछती है, किरी जो वहाँ जब जाती है तो देखती है कि यहाँ पे बहुत लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया, सब देखने में काला लग रहा है। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, ये पिक्चर में तो यहाँ सब देखने में काला लग रहा है और ये एरिया पूरा डस्टी है। तो वो सुकांत से पूछती है कि सुकांत, ये एरिया इतना ब्लैक और डस्टी क्यों है? तो फिर सुकांत उसे जवाब देता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोल माइंस नियर बाई एरिया। सुकांत कहता है कि यहाँ अगल बगल में बहुत सारे कोल माइंस हैं, जिससे कि क्या होता है कि जब माइनिंग होता है तो बहुत सारा धूल उड़ता है और फिर यहाँ पे आके बैठ जाता है सरफेस पे। तो वो ऐसा जवाब देता है। फिर वो बोलता है कि तुम उन ट्रकों को देख रही हो, वो जो ट्रक है वो मिनरल कोल को ले जा रहे हैं। तो फिर उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है, मिनरल कोल क्या होता है। तो फिर वो पूछती है कि व्हाट इज़ मिनरल। वो सुकांत से पूछती है कि सुकांत, तो ये मिनरल क्या होता है? तो सुकांत रिप्लाई करता है कि कभी तुमने बेकर का बिस्किट खाया है? तो बोलती हाँ मैंने खाया है। तो उसमें बोला कि तुम्हें पता है बेकर उसमें फ्लोर आटा डालता है, मिल्क दूध डालता है, शुगर डालता है, कभी कभी एग भी डालता है। तो ये सब मिलाकर वो बेकर बिस्किट बनाता है। तो जब तुम बिस्किट खाते हो तो तुम्हें क्या अलग अलग दिखता है? क्या चीनी है, ये दूध है? नहीं ना, वो तुम्हें सिर्फ एक बिस्किट की फॉर्म में दिखता है। उसी तरह हमारे अर्थ के जो सरफेस है उसमें भी बहुत सारा ऐसा सेवरल मटेरियल है ना, जो मिक्स्ड है इन अ फॉर्म ऑफ रॉक। तो जब हम उसे देखते हैं तो वो सिर्फ हमें रॉक दिखता है, ना कि हमें मिनरल दिखता है। तो मिनरल क्या होता है कि रॉक में ही क्या होता है, उसके उसके अंदर ही इंक्लूडेड है मिनरल। ऐसा सुकांत कहता है कि जब तुम बिस्किट खाते हो तो तुम्हें और सब नहीं दिखता है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ा है, उसी तरह सरफेस में बहुत सारा ऐसा रॉक है जिसके अंदर मिनरल इंक्लूडेड है, वो भी तुम्हें नहीं दिखता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिनरल का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो अ नेचुरल अकरिंग सबस्टांस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन इज़ कॉल्ड मिनरल। देखो यहाँ मिनरल का डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक मिनरल जो है एक नेचुरली अकरिंग सबस्टांस है जिसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, उसे मिनरल कहते हैं। और ये जो मिनरल है ना, वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ओवर द स्पेस। मिनरल ऐसा नहीं है ना कि पूरे अर्थ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी जगह पे बहुत ज़्यादा है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कोई पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन में पाया जाता है। सब मिनरल्स ऐसे हैं जो फाउंड होते हैं ऐसे एरिया में विच इज़ नॉट ईजिली टू एक्सेसिबल, मतलब ऐसा जगह पाया जाता है जहाँ से जाके लाना पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है आर्टिक ओशियन में। आर्टिक ओशियन बेड में मिनरल पाया जाता है तो वो बहुत दूर है, तो वहाँ से मिनरल लाना पॉसिबल नहीं है। अंटार्कटिका में वहाँ पे क्लाइमेट बहुत वर्स्ट क्लाइमेट है, तो वहाँ से भी लाना पॉसिबल नहीं है। तो मिनरल्स जो है ऐसा नहीं कि इवेंचुअली सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। कोई ऐसा जगह है जहाँ पे मिनरल पाया ही नहीं जाता है, कुछ मिनरल ही नहीं है। क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है ना, वो नेचुरल प्रोसेस में बनता है, वो उसमें ह्यूमन का इंटरफेयर कुछ नहीं होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं मिनरल्स को बनने में, वो नेचर से बनता है। आप सोचो कि घर में बैठ के मिनरल बना ले, पॉसिबल नहीं है। देखो मिनरल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? मिनरल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। जैसे कि मिनरल का कलर क्या है, मिनरल का डेंसिटी क्या है, उसका हार्डनेस कितना है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है मिनरल का, उसका सॉल्युबिलिटी क्या है। तो इन सब पैरामीटर से हम समझ सकते हैं कि कोई चीज़ मिनरल है कि नहीं। ठीक है, यहाँ एक डू यू नो फैक्ट दिया हुआ है, द सॉल्ट इन योर फूड एंड द ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल। तो जो सॉल्ट हम खाना में डाल के खाते हैं, जो हमारे पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, वो सब भी क्या है? वो सब भी मिनरल्स है। अब देखो टाइप्स ऑफ मिनरल है। टाइप्स ऑफ मिनरल की बात करें तो मिनरल्स जो है हमारे अर्थ में 3000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल है।
3000 और 3000 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ मिनरल पाए जाते हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है ना। तो जो अगर इतने तरह के मिनरल्स हैं तो उनको क्लासीफाई भी करना ज़रूरी है कि कैसे पहचानें कि कौन सा मिनरल कैसा है। तो मिनरल का क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे दो बेसिस पे किया गया है, ठीक है। एक है मेटेलिक मिनरल, दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल, ठीक है। और मेटेलिक मिनरल भी दो तरह से क्लासीफाई है, एक फेरस है, एक नॉन फेरस है। अब चलो आगे देखते हैं कि मेटेलिक मिनरल क्या होता है, नॉन मेटेलिक क्या होता है, फेरस और नॉन फेरस क्या होता है। देखो, मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। तो मेटेलिक मिनरल वो मेटल होता है जिसमें कि मेटल जो होता है ना वो रॉ फॉर्म में मिलता है, मीन्स जैसे नेचर से उसमें है वही फॉर्म में मिल जाता है, तो उसे हम लोग मेटेलिक मेटल कहते हैं। जो मेटल्स होता है वो हार्ड सबस्टांस होता है, उसे आप टच करोगे तो फील होगा कि ये हार्ड है। मेटेलिक मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, हीट कंडक्ट कर सकता है, और वो लस्चर और शाइनी होता है। मतलब मेटल को देखोगे, आयरन को देखो और भी कोई एल्युमिनियम को देखो तो वो चमकेगा। तो मेटल को कैसे पहचाना जाए कि वो मेटेलिक मिनरल्स उसमें मेटल है कि नहीं। तो वो पहले तो छुओगे तो हार्ड लगेगा देखने में, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अगर वो हीट कंडक्ट कर रहा है और चमक रहा है तो फिर वो मेटल है। यहाँ पे एग्जांपल दिए जैसे आयरन ओर भी है, बॉक्साइट है, मैंगनीज है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है सब मेटल्स, ठीक है ना। अब देखो मेटेलिक मिनरल भी दो कैटेगरी में बटा हुआ है, फेरस और नॉन फेरस में। अब देखो फेरस मिनरल क्या होता है। फेरस मिनरल लाइक आयरन और मैंगनीज क्रोमाइट कंटेन आयरन, ठीक है ना। तो फेरस मिनरल वो मिनरल होता है फ्रेंड जिसमें कि आयरन कंटेंट होता है, और नॉन फेरस ऐसा मिनरल होता है जिसमें कि आयरन कंटेंट नहीं होता है। तो देखो फेरस मिनरल का एग्जांपल दिया है आयरन और, उसमें आयरन होता है, मैंगनीज उसमें आयरन होता है, क्रोमाइट उसमें आयरन होता है। तो ये सब मेटल क्या है, इसमें आयरन कंटेंट होता है। बट बात करें कि नॉन फेरस मिनरल क्या होता है, तो ऐसा मिनरल जिसमें आयरन कंटेंट ना हो, जैसे एग्जांपल दिया है गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर लिड। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल है नॉन फेरस मिनरल का, जिसमें क्या हो कि आयरन कंटेंट ना हो। अब देखो मेटेलिक मिनरल क्या होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल क्या होता है। तो मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल, ऐसा मिनरल जिसमें मेटल कंटेंट ना हो उसको हम लोग नॉन मेटेलिक मिनरल कहते हैं। जैसे कि लाइमस्टोन, चूना, मीका, जिप्सम, ये सब एग्जांपल है किसके, नॉन मेटेलिक मिनरल के, ठीक है। अब देखो मिनरल फ्यूल जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब किस चीज़ का एग्जांपल है, तो ये सब भी नॉन मेटेलिक का एग्जांपल है। तो अब देखो हम लोगों ने पढ़ लिया कि मेटल क्या होता है, मेटल के कितने टाइप्स के होते हैं। मेटेलिक होता है, एक नॉन मेटेलिक होता है, मेटेलिक में फेरस होता है, नॉन फेरस होता है। अब देखो उसका एक्सट्रैक्शन हम पढ़ेंगे कि मेटल होता क्या, ये तो समझ गए, कितने टाइप का होता है ये तो समझ गए, पर उस मिनरल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं धरती से। तो देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है ना तीन तरीके से होता है, एक होता है माइनिंग, एक होता है ड्रिलिंग, तीसरा होता है क्वेरिंग। माइनिंग में भी दो सब हेड्स हैं, जैसे ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। अब देखो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम अर्थ ब्यूरेड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो देखो जब हम लोग अर्थ के सरफेस को डिग करते हैं, मतलब उसमें छेद कर कर के उसको तोड़ तोड़ के अंदर जाके और रॉक को हटा के फिर वो उस रॉक से मिनरल को निकालते हैं जब, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं माइनिंग, ठीक है। अब माइनिंग में भी दो सब हेड्स हैं, जैसे ओपन कास्ट माइनिंग और एक शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है ज़रा देखते हैं। तो ओपन कास्ट माइनिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओपन कास्ट माइनिंग मतलब इसमें ज़्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाना होता, ओपन ऊपर से ही काम कर लेना होता है। तो इसमें देखो शैलो डेप्थ हम लोग गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी का सरफेस मतलब सरफेस का जो मिट्टी है उसको निकालते हैं और मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसे निकाल लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग।
दूसरा होता है एक शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग में होता है जैसे हम लोग डीप बोर खोदते हैं, बड़ा बड़ा कुआं टाइप गड्ढा खोदते हैं और ज़मीन के बहुत अंदर डीप एकदम जाते हैं और जाके वहाँ से, इस चीज़ को हम लोग शाफ्ट बोलते हैं, ज़मीन के अंदर जाके फिर मिनरल्स को उससे निकालते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग शाफ्ट माइनिंग। ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर्स फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। तो देखो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखो ड्रिलिंग क्या होता है। तो जब हम बड़ा बड़ा कुआं जैसा छेद, जैसे वेल होता है ना, वेल, यहाँ देखो वेल लिखा हुआ, वेल, जब कुआं जैसा छेद करते हैं हम लोग धरती में, ये एग्जाम्पल देखो एक दिया हुआ है ये पिक्चर में। तो इससे क्या हो रहा है कि छेद जब करते हैं और फिर बहुत नीचे जाके पेट्रोल और गैस और अदर मिनरल्स को निकालते हैं अर्थ से, डीप छेद करके एकदम, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्रिलिंग। देखो क्वेरिंग क्या होता है। देखो क्वेरिंग क्या होता है ना, क्वेरिंग मतलब अगर कोई मिनरल नियर द सरफेस पाया जा रहा है और उसको हम लोग थोड़ा सा डग किए, हल्का सा ऐसे हाथ से हटाएं और फिर उस मिनरल को निकाल लिए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरिंग। तो क्वेरिंग याद रखना है, क्वेरिंग जो होता है वो ज़्यादा गड्ढा से नहीं निकाला जाता है, हल्का सा हाथ से भी उसको हटा लिया जाता है और फिर मिनरल को निकाल लिया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वेरिंग। देखो अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल कैसे होता है। मिनरल जो है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मिनरल जो है वो अर्थ के अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे देखो मिनरल्स ऑक्यूपाई इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। मिनरल जो है वो अलग अलग तरह के पत्थर में पाया जाता है। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, सम आर मेटामॉर्फिक रॉक एंड अदर्स आर सेडिमेंट्री रॉक। तो कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो इग्नियस रॉक में पाया जाता है, कुछ मिनरल ऐसा होता है जो सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, कुछ मिनरल ऐसा होता है जो मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। ठीक है ना। तो मिनरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग रॉक में पाया जाता है। बोल रहा है कि जनरली मेटेलिक मिनरल जो होता है, जिसमें मेटल का कंटेंट ज़्यादा होता है, मेटेलिक मिनरल, वो जो है वो जनरली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। ठीक है ना। तो याद रखना है कि जो मेटेलिक मिनरल होता है वो ज़्यादातर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। ठीक, ऐसा फिक्स नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि उसी में पाया जाएगा, पर हाँ ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि वो उसी में पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कहाँ पे ऐसा है। जैसे देखो आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ओंटारियो कनाडा में हो गया, नॉर्थ स्वीडन में हो गया और साउथ अफ्रीका में हो गया। इस सब जगह पे ना जो मिनरल्स हैं वो मेटेलिक मिनरल ज़्यादातर कहाँ पाया जा रहा है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ही पाया जा रहा है। अब देखो यहाँ बोला है कि सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल लाइक लाइमस्टोन। अब देखो फ्रेंड्स, सेडिमेंट्री जो रॉक होता है ना, सेडिमेंट्री रॉक जो होता है ना, मेनली क्या पास में उसके अंदर होता है, उसके अंदर ज़्यादातर नॉन मेटेलिक मिनरल होता है। सेडिमेंट्री रॉक में ज़्यादातर क्या होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल पाया जाता है, जिसमें मेटल कंटेंट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ बोला है, एग्जांपल देखो यहाँ देखो लाइमस्टोन का एग्जांपल दिया है। लाइमस्टोन हो गया। तो ये लाइमस्टोन क्या है, एग्जांपल है नॉन मेटेलिक का, और ये कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में। तो आपको याद रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक में हमेशा नॉन मेटेलिक मिनरल पाया जाता है ज़्यादातर केसों में। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो उन एक्सेप्शन पे अभी आपको नहीं पढ़ना है। लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ काउकासस रीजन ऑफ फ्रांस, मैंगनीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन, फॉस्फेट बेड ऑफ अल्जेरिया आर एग्जाम्पल। तो ये सब एग्जाम्पल है कि कहाँ कहाँ जो मिनरल्स है वो सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। मिनरल फ्यूल जो होता है फ्रेंड, जैसे फॉसिल फ्यूल,
कोल एंड पेट्रोलियम, ये सब जो होता है ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। अब इसके पीछे आपको रीज़न पता है ये क्यों पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक में ही? देखो, कोल पेट्रोलियम हमेशा सेडिमेंट रॉक में ही इसीलिए पाया जाता है क्योंकि सेडिमेंट रॉक जो होता है वो ना सेडिमेंट से बनता है। इसे लेयर फॉर्मेशन, एक लेयर मिट्टी का, फिर 2 लेयर, फिर 3 लेयर, फिर 4 लेयर, ऐसे सेडिमेंट में पाया जाता है। तो इन सेडिमेंट के बीच में ही क्या होता है? फॉसिल्स होता है। इन फॉसिल्स में ही इन फॉसिल का ही जब मिलियंस ऑफ ईयर्स जब समय बीत जाता है तो यही फॉसिल्स जो क्या बन जाते हैं, यही फॉसिल्स जो हैं फिर वो क्रूड ऑयल बन जाएंगे, कोल बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है। तो मिनरल्स लाइक फ्यूल एंड पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री स्टेट में पाया जाता है। ये याद रखना, 1 मार्क्स में आ सकता है। और हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन वर्ल्ड में कैसे है, कैसे मिनरल जो है पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अब हमको देखना है। देखो, यहाँ पे एक बात बोल रहा है कि चाइना एंड इंडिया जो है वो लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट करता है। तो वर्ल्ड में जितना भी आयरन ओर डिपॉजिट होता है वो ज़्यादातर चाइना और इंडिया में होता है। देखो ये फ्रेंड, ये इंडिया है और फिर ये जो पार्ट है ये पूरा चाइना है। तो ये दो जो रीज़न है ना, ये मेनली वर्ल्ड का पूरा पॉपुलेशन का कोल जो है यहाँ पे डिपॉजिट रहता है। ठीक है, तो बोल रहा है द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है एशिया, अगर ये पूरा कॉन्टिनेंट देखें, जैसे ये एशिया हो गया, ये पूरा कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया है। तो ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड का हाफ टिन का प्रोडक्शन करता है। जैसे समझ लो कि पूरा वर्ल्ड में 100% प्रोडक्शन हो रहा है टिन का, तो उसमें से 50% सिर्फ कहाँ हो रहा है? एशिया में प्रोडक्शन हो रहा है। सो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमॉन्ग द वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। तो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया ये वर्ल्ड के सबसे बड़े टिन प्रोड्यूसर में से एक है। चाइना ऑल्सो लीड प्रोडक्शन इन लीड, एंटीमनी एंड टंजिस्टन। तो चाइना के पास टिन के साथ साथ लीड का भी अच्छा अमाउंट ऑफ उनका प्रोडक्शन है। एंटीमनी एक कोई मेटल होता है, उसका भी अच्छा प्रोडक्शन है। टंजिस्टन जो हम लोग फिलामेंट बॉल में यूज़ करते थे, तो उसका भी अच्छा प्रोडक्शन करता है चाइना। यहाँ पे बोल रहा है जो एशिया है ना, एशिया के पास डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर ये अच्छे अमाउंट में है। तो हमारा जो कॉन्टिनेंट है एशिया, उसमें ये जो मेटल्स दिए हुए हैं मैंगनीज, बॉक्साइट और निकल, जिंक, कॉपर, ये सब अच्छे अमाउंट में पाया जाता है एशिया कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे एक डू यू नो फैक्ट दिया हुआ है, स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो नोन मिनरल डिपॉजिट इन इट। तो स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसके पास कोई मिनरल ही नहीं है, मतलब मिनरल अभी तक पाया नहीं गया है स्विट्ज़रलैंड जैसा कंट्री में। ठीक है, देखो अब यूरोप के बारे में बताया गया है। तो यूरोप जो है ना वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। यूरोप जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किस चीज़ का? आयरन ओर का इन द वर्ल्ड में। तो मीन्स यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहाँ भी अच्छा अमाउंट में आयरन ओर प्रेजेंट है। कंट्री विथ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन, रशिया। जैसे मतलब पूरा वर्ल्ड में बात करें तो कौन कौन सा कंट्री ऐसा है जिसमें लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर मौजूद है? तो वो है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। ये सब ऐसा कंट्री है जिसमें, यूरोप का ऐसा कंट्री है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ओर प्रेजेंट है। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। तो ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में यहाँ पे कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज ये सब भी अच्छा अमाउंट में डिपॉजिट प्रेजेंट है इन लोगों के पास। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका, देखो ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। देखो जो मिनरल डिपॉजिट है ना नॉर्थ अमेरिका में, वो 3 जोन में बटा हुआ है। एक कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक, एक कैनेडियन रीजन में है। दूसरा जो है अपाला चेन रीजन में है। ठीक है, दूसरा जो है अपाला चेन रीजन। तीसरा जो है माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। तो ये 3 रीजन है। पहला रीजन ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये। तो ये 3 रीजन में ही
बहुत ज़्यादा मिनरल वहाँ पे पाया जाता है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन सील्ड रीजन। तो आयरन और निकल हो जाए, गोल्ड हो जाए और यूरेनियम हो जाए, तो ये सब जो है वो कैनेडियन शील्ड रीजन में पाया जाता है। अब देखो मैं मैप में आपको बताता हूँ कि कैनेडियन शील्ड रीजन क्या होता है। अगर इसके पहले वाले देखो, ये मैप है नॉर्थ अमेरिका का। तो ये जो है ना, ये पूरा आप जो ऐसे लाइन से देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं अपाला चेन। ठीक है ना, अपाला चेन रीजन है ये। और इसका बात किया जाए कहाँ, एक और क्या था, कैनेडियन शील्ड रीजन। तो ये जो पूरा ये बन रहा है ना, पूरा शील्ड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये है कैनेडियन शील्ड रीजन। ठीक है। और एक और था यहाँ पे, क्या था वो, कैनेडियन शील्ड रीजन एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। देखो माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, ये जो रेंज है ना, ये माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट है। यहाँ पे रॉकीज माउंटेन है, यहाँ पे भी अच्छा अमाउंट ऑफ मिनरल्स पाया जाता है। तो ये मैंने देखो यहाँ पे एक लेट डू एक एक्सपेरिमेंट ही बताया था कि आपको ये जाके एटलस में ढूंढना था, तो वो मैंने आपको मैप पे ये 3 रीजन दिखा दिया है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि वेस्टर्न कॉर्डिलस हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक एंड गोल्ड एंड सिल्वर। तो वेस्टर्न कॉर्डिलस जो है अमेरिका का, उसमें गोल्ड, सिल्वर डिपॉजिट, लीड, मतलब अच्छा अमाउंट पे वहाँ भी मिनरल प्रेजेंट है। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका रीजन है, ये बहुत रिच है इन काइंड ऑफ मिनरल यहाँ पे अच्छा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब देखो हम लोग साउथ अमेरिका की बात करें। देखो साउथ अमेरिका मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट पूरा साउथ अमेरिका का है। तो साउथ अमेरिका, देखो साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है जिसमें ब्राज़ील एक नेशन है, एक कंट्री है, जिसके पास वर्ल्ड के आयरन ओर का सबसे अच्छा अमाउंट में लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस करता है ब्राज़ील भी। चिली, पेरू, ये दोनों कंट्री है साउथ अमेरिका में। लीडिंग प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, कॉपर का। तो पूछेगा एग्जाम में 1 मार्क्स में कौन सा कंट्री ऐसा है जो प्रोड्यूसर है कॉपर का इन द वर्ल्ड में, तो आपको याद रखना है नाम, चिली और पेरू। ब्राज़ील, बोलीविया उन देशों में शामिल है वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन का। चाइना भी याद है आपको फ्रेंड्स, चाइना भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन का। अब ब्राज़ील एंड बोलीविया भी जो है वो भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में शामिल है। ये लोग भी बहुत अच्छा टिन का प्रोडक्शन करते हैं। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक। साउथ अमेरिका में गोल्ड का, सिल्वर का, जिंक का अच्छा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट पाया जाता है। ठीक है ना। क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइड, मिक्का, प्लेटिनम, एस्बेस्टॉस एंड डायमंड, ये सब भी अच्छा अमाउंट में कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। मिनरल ऑयल आर फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। तो देखो फ्रेंड, जैसे कि टिन, कॉपर, आयरन, क्रोमियम, जिंक, मैंगनीज और फिर ऊपर से मिनरल ऑयल, तो ये जो साउथ अमेरिका रीजन है वो भी काफ़ी रिच है मिनरल में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सब मिनरल पाया ही जा रहा है। तो बोला जा सकता है कि ज़्यादातर सब रीजन पाया ही जाता है, मिनरल पाया जाता है साउथ अमेरिका में। अब देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका जो है वो रिच है मिनरल रिसोर्सेस में। अफ्रीका के पास अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, डायमंड का, गोल्ड का, प्लेटिनम का। तो इस सब चीज़ों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है साउथ अफ्रीका जो है। और जिम्बाब्वे, ज़ैर, ये प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का लार्ज पोर्शन ऑफ गोल्ड। तो ये जो 3 कंट्री हैं, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ज़ैर, ये सब जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ में, तो गोल्ड में। ठीक है। अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर। देखो अफ्रीका में कॉपर भी पाया जाता है, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट। यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, आगे पढ़ेंगे हम इसको। कोबाल्ट एंड बॉक्साइड, बॉक्साइड आयरन का मतलब इसका क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम का ओर है, तो यही पाया जाता है। ऑयल फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोल। तो जस्ट लाइक साउथ अमेरिका,
अफ्रीका इज ऑल्सो हैव ऑल द मिनरल्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ कॉन्टिनेंट। तो सब इसके पास मिनरल प्रेजेंट है, तो ये भी रिच है बहुत सारे मिनरल्स में अफ्रीका भी। देखो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो मैं आपको मैप में दिखाऊं कहाँ है ऑस्ट्रेलिया। देखो ये जो पार्ट देख रहे हो ये ऑस्ट्रेलिया है, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। बॉक्साइट आपको पता होगा कि बॉक्साइट से ही हम लोग प्रोसेस करके एल्युमिनियम निकालते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड और आयरन और टिन एंड निकल का भी है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री, जो कंट्री प्रोड्यूस कर रही हैं गोल्ड का, डायमंड का, आयरन का, निकल का, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम भी शामिल है। ये भी अच्छा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रखता है और प्रोडक्शन करता है। इट इज़ ऑल्सो रिच है, और देखो ऑस्ट्रेलिया जो रिच है मतलब अच्छा अमाउंट पे वहाँ कॉपर ही पाया जाता है, लीड, जिंक, मैंगनीज ये सब पाया जाता है। देखो कालगोरी एंड कुलगाडी एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ये दोनों एक रीजन है अफ्रीका में जहाँ पे लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड है। तो गोल्ड बहुत लार्ज डिपॉजिट वहाँ पाया जाता है, तो लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड पाया जाता है। बात करें अंटार्कटिका, अंटार्कटिका देखो मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये जो पूरा रीजन है ये अंटार्कटिका है, ठीक है। देखो तो अंटार्कटिका में द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंट वेल नोन टू प्रिडिक्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, सम प्रोबेबली लार्ज। तो देखो अंटार्कटिका में ऐसा जियोलॉजिकल, ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन है ना कि ये प्रिडिक्ट हम लोग कर सकते हैं कि वहाँ भी कुछ ना कुछ मिनरल ज़रूर है और अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट इन कोल्ड ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन एंड लार्ज आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज़ फोरकास्टेड। तो बहुत सारे रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने ऐसा बताया है कि जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है वहाँ पे अच्छा अमाउंट में आयरन ओवर प्रेजेंट है, और जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है वहाँ पे कोल डिपॉजिट बहुत अच्छा पाया जाता है। तो अंटार्कटिका भी बहुत रिच है इन काइंड ऑफ क्या कि वहाँ पे मिनरल कैसा है, आयरन और प्रेजेंट है वहाँ पे, गोल्ड प्रेजेंट है, सिल्वर प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्वांटिटी, मतलब अच्छा कॉमर्शियल क्वांटिटी में प्रेजेंट है कि हम लोग उसका एक्सट्रैक्शन करके उसे प्रॉफिटेबल रेट पे बेच सकें। बट अभी राइट नाउ ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत दूर है और उसको लाने में ही बहुत कॉस्ट खर्चा हो जाएगा, कि जिसके कारण उसका प्रॉफिटेबल बिजनेस अभी पॉसिबल नहीं है। पर हाँ अपकमिंग टाइम में जब हमारे कॉन्टिनेंट का जब मिनरल ख़त्म हो जाएगा तो फिर सब कंट्री अंटार्कटिका की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। देखो आगे देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल की बात करते हैं। मिनरल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल की बात करें तो आयरन, बॉक्साइट, इंडिया के पास लार्ज डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन है। मतलब इंडिया की बात करें, सिर्फ इंडिया का भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंडिया के बाद इंडिया के पास अच्छा अमाउंट में हाई ग्रेड आयरन ओर है, मीन्स एकदम बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर इंडिया में भी पाया जाता है। द मिनरल इज़ फाउंड मेनली इन झारखंड, जो ये आयरन ओर है मेनली झारखंड में पाया जाता है फ्रेंड्स। अब मैं देखो इंडिया का मैप आपको बताऊँ, जैसे देखो ये हो गया इंडिया का मैप, तो ये जो रीजन है ना यहाँ पे कहीं झारखंड है, तो यहाँ पे जो है ना ये हाईली रिच है मिनरल में। यहाँ पे देखो आयरन और अच्छा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है ना। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब जगह में अच्छे अमाउंट ऑफ मिनरल पाया जाता है। देखो बॉक्साइट की बात करें तो मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया झारखंड है। अगर पूरा इंडिया में कहाँ कहाँ बॉक्साइट पाया जाता है तो वो झारखंड में पाया जाता है। उसका नेबर स्टेट है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात थोड़ा वो वेस्टर्न कोस्ट में हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है हमारे देश प्यारे इंडिया में, ठीक है। देखो मिक्का प्रोडक्शन की बात करें तो मिक्का डिपॉजिट मेनली अक्कर इन झारखंड। देखो झारखंड एक ऐसा स्टेट है ना
जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में बसा हुआ है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरह के मिनरल पाए जाते हैं झारखंड में, ठीक है ना। तो मिक्का भी पाया जाता है, जैसे झारखंड में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, एंड राजस्थान में भी पाया जाता है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है मिक्का का इन द वर्ल्ड में। इंडिया जो है क्या करता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपोर्ट मतलब कि दूसरे देशों को बेचता भी है। तो इंडिया के पास बहुत अच्छा अमाउंट में मिक्का प्रेजेंट है। कॉपर, तो कॉपर जो होता है मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान में हो रहा है, इंडिया में, मध्य प्रदेश में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, और आंध्र प्रदेश, देखो यहाँ भी झारखंड है, और आंध्र प्रदेश में। तो ये सब स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अभी कॉपर प्रोडक्शन इंडिया में अच्छा अमाउंट में हो रहा है। मैंगनीज़ की बात करें तो इंडिया का जो मैंगनीज़ में भी अच्छा प्रोडक्शन है, अच्छा डिपॉजिट रखता है इंडिया। मेनली वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है मैंगनीज़, ठीक है। देखो लाइमस्टोन की बात करें, देखो यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया हुआ भी है कि यहाँ पे क्वेरिंग ऑफ लाइमस्टोन चल रहा है, मतलब हल्का सा खुदाई हो रहा है और लाइमस्टोन को निकाला जा रहा है। बात करें अब लाइमस्टोन की, तो देखो लाइमस्टोन जो है, मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है इंडिया में, तो बिहार में अच्छा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, झारखंड में होता है, ओडिशा में होता है, देखो फिर यहाँ झारखंड आ गया, मध्य प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, या इन सब स्टेट में अच्छे अमाउंट में अच्छे क्वालिटी का लाइमस्टोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। गोल्ड की बात करें, देखो इंडिया भी ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं, सर्दी हो जाए, गर्मी हो जाए, बरसात हो जाए, उसके साथ साथ हर तरह का मिनरल्स भी पाया जाता है। इंडिया में एक ऐसा कंट्री है। तो गोल्ड की बात करें तो कोलार रीजन इन कर्नाटका, कर्नाटका कहाँ है, तो महाराष्ट्र के नीचे वाला स्टेट कर्नाटका है। तो उस रीजन में, वहाँ के कोलार रीजन में अच्छा डिपॉजिट ऑफ गोल्ड है, ठीक है ना। दीज माइंस आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड विच मेक्स माइनिंग और अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो ये माइन है कोलार इन कर्नाटका में, ये इसको बोला जाता है कि ये वर्ल्ड का डीपेस्ट माइन है, मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढा किया हुआ है, ठीक। और जिसके कारण कि प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड जो हो गया ना, वो क्या होता है कि बहुत कॉस्टलियर हो जाता है, ठीक है। सॉल्ट इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, नमक की बात करें तो नमक जो है कहाँ कहाँ से मिलता है हम लोग को, सी समुद्र से मिलता है, तालाब से मिलता है, लेक से मिलता है, रॉक, कुछ नमक ऐसे होते हैं जो हमें नमक से, रॉक से ही मिलते हैं। जिसने अपने ब्लैक सॉल्ट खाया हो, काला नमक, खीरा पे डाल के, तरबूज पे डाल के आपने खाया ही होगा, तो वो रॉक हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें पत्थर की फॉर्म से मिलता है, ठीक है ना। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। जो इंडिया है वो अच्छा अमाउंट में प्रोड्यूस भी कर रहा है नमक का, और सॉल्ट का जो है, नमक का अच्छा अमाउंट में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो उसका पेनिनसुलर कंट्री है, जिसका 3 साइड क्या चीज़ है, समुद्र है, और समुद्र में क्या है, नमक है। तो अच्छा अमाउंट में नमक हम लोग के पास अवेलेबल है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि उसको अच्छा अमाउंट में प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और अदर कंट्री को बेच भी रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बात किया गया है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में, फिगर 3.8 में देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट बताया गया। देखो यहाँ पे समुद्र से इस तरह उसके कोर पे निकाल के रखा गया नमक को, और फिर धूप से सूखता है ये सब, तो फिर उसी को हम लोग फिर रिफ़ाइन करके घर में यूज़ करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ये राजस्थान का है, ठीक है। देखो अब बात करें यूजेज ऑफ मिनरल्स की, तो मिनरल का कुछ यूज़ भी होता है, यूज़ का बहुत यूज़ होता है। यूजेज ऑफ मिनरल की बात करें तो मिनरल को यूज़ करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज़ में, मिनरल को हम लोग यूज़ करते हैं जेम्स, मीन्स अंगूठी में देखते हो कोई कोई पत्थर डाले रहता है, फिर कोई पेंडेंट पहनता है, तो जेम्स का बना के भी इसको यूज़ करते हैं। यूजुअली हार्ड होता है ये मिनरल, ये मिनरल को फिर हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ में, ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। आपकी मम्मी जब ज्वेलरी पहनती होंगी तो कुछ ऐसे मेटल टाइप लगता होगा उसमें देखने में, तो क्या वो मिनरल ही है। तो लाइक देखो डायमंड, डायमंड क्या है, एक तरह का मिनरल है, वो हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं ज्वेलरी में। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज
इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप। कॉपर एक मेटल है पर हम लोग उसको कॉइन बनाते हैं। अपने मम्मी पापा से पूछना कि उन्होंने कॉपर का कॉइन देखा है कि नहीं। कॉपर का फिर पाइप भी बनता है, कॉपर का यूटेंसिल्स भी बनते हैं। सिलिकॉन जो है उसको यूज़ करते हैं हम लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। फिर ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज, ये सिलिकॉन जो होता है वो क्वार्ट्ज से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, उसके कोर से, बॉक्साइट से। फिर इज़ यूज़ फॉर ऑटोमोबाइल एंड एरोप्लेन इंडस्ट्री, तो एल्यूमिनियम को हम लोग ऑटोमोबाइल और एरोप्लेन इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। बॉटलिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम का। बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एंड इवन इन किचन इंडस्ट्री, कुकवेयर में भी यूज़ करते हैं। तो देखो ये सब यूजेस बताया कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग मिनरल्स का। तो इंडस्ट्री में यूज़ कर लेते हैं, फिर जेम्स में, ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, कॉपर का पाइप बनता है, कॉइन बनता है, बर्तन बनते हैं। सिलिकॉन का कंप्यूटर में यूज़ है। एल्यूमिनियम का बर्तन बनाने में यूज़ होता है। फिर एरोप्लेन में का जो ऊपर से जो कवर होता है उसमें यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल मतलब कार, बस, ये सब में भी एल्यूमिनियम का यूज़ है। बॉटलिंग इंडस्ट्री में यूज़ है। तो मिनरल का बहुत सारा यूज़ है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक लिस्ट बोला है आप लोगों को, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, पूछ देगा कि लिस्ट यूजेज ऑफ एनी 5 मिनरल। तो आप कोई 5 मिनरल को याद करो और उसका किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है वो एक दो यूजेज उसका याद कर लो। तो एग्ज़ाम में आपका अगर 3 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता भी है तो आप ईज़िली आपको उसको हैंडल करना आ जाएगा। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल की बात करें तो मिनरल को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व करने से पहले हमारे जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मिनरल कंजर्व करना ही क्यों है। क्योंकि मिनरल जो है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। मिनरल क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। जितना प्रेजेंस है पूरे अर्थ में उसी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अब फिर नया मिनरल प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो ये पहला कारण है कि हम लोग को मिनरल का जो यूज़ है उसको लिमिटेड रखना चाहिए और उसको कंजर्व करना चाहिए। जो मिनरल होता है ना, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है इसको फॉर्मेशन होने में। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल मतलब मिनरल को कहीं कॉन्सेंट्रेट होने में या बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है मिनरल का वो बहुत कम है कंपेयर टू जिस तरह से ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है इन मिनरल्स का। तो कोई अगर किसी जगह पे कोई मिनरल पाया जा रहा है तो वो ऐसा नहीं कि वो आज बना है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले बना है और उसको हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं। सो ऐसा बोला जा रहा है कि मिनरल जो है वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा क्योंकि जिस तरह से ह्यूमन उसको यूज़ कर रहा है। अब देखो मिनरल को बनने में 1000 ईयर्स लगा, ठीक, और हम लोग उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, तो 100 या 200 ईयर में हम लोगों ने इतना एक्सट्रैक्शन किया, इतना मिनरल को निकाला है धरती से कि उसका अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि ओवर द 50 ईयर 60 ईयर में वो ख़त्म भी हो सकता है। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हम लोग खर्च उस हिसाब से नहीं करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खर्च कर देते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है, इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो बोला जा रहा है कि मिनरल का जो वेस्ट है उसे हम लोग को रिड्यूस करना चाहिए, मिनरल को हम लोग को रिसाइकल करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए उसका यूज़ भी। रिसाइकल ऑफ मेटल इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व। तो रिसाइकल ऑफ मेटल बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनरल को कंजर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इस चार्ट को समझो। यहाँ एक बीच में मिनरल लिखा हुआ है, तो अगर मिनरल को हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं, तो मिनरल को रीयूज़ करो, उसको फिर से यूज़ करो, उसका यूज़ को रिड्यूस करो और उसको रिसाइकल करो। ठीक है ना। तो जैसे कि आपके भी घर में ऐसा कुछ होता होगा, जैसे एल्युमिनियम का बर्तन जब 3-4 साल बाद पुराना हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आपकी मम्मी भी उसे दूसरे बर्तन वाले भैया को देख कर दूसरा बर्तन ले लेती होंगी। तो ये क्या हो गया, रिसाइकल ऑफ मिनरल हो गया। तो यहाँ पे हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल कंप्लीट होता है। सो ये पार्ट 1 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसका पार्ट 2 वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है,
इसी प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी आपके नीचे शो हो रहा होगा, आप उसे क्लिक करके देखो। वो भी मैंने बहुत अच्छा डिटेल में समझाया है, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन।